वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएम मिथुन जायसवाल और हम देख रहे हैं जर्नल एंट्रीज की ये सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी 4 वीडियोस देख चुके हैं, जो है कैपिटल इंट्रोडक्शन, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, परचेज ट्रांजैक्शन एंड सेल्स ट्रांजैक्शन। अगर इसमें से कोई भी आपने मिस किया हुआ है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आज का हम ये 5th वीडियो देखेंगे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या होता है परचेज रिटर्न? सबसे पहले समझते हैं हम परचेज रिटर्न के बारे में। तो क्या होता है परचेज रिटर्न? तो इसकी देखते हैं मीनिंग ऑफ परचेज रिटर्न। मीनिंग ऑफ परचेज रिटर्न के का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई गुड्स, याद रखना मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, गुड्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जिस चीज का आप बिजनेस करते हो उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। सपोज आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो उसको फर्नीचर आपके लिए क्या होगा? गुड्स। अगर आप स्टेशनरी का बिजनेस करो तो स्टेशनरी आपके लिए होगा गुड्स। अगर आप कोई प्लांट मशीनरी का बिजनेस कर रहे हो तो वो प्लांट मशीनरी होगा आपके लिए गुड्स। तो जब भी आप अपना गुड्स परचेज करते हो और कोई कारण से, जब वह कोई क्वालिटी ख़राब होने से या नॉट सुटेबल फॉर यू, आप उसको क्या कर देते हो? रिटर्न। क्या करते हो? रिटर्न। तो उस केस के अंदर उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। ठीक है, तो मीनिंग क्लियर हो चुका है। मीनिंग क्या है परचेज रिटर्न का? कि जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, मीन्स वो गुड्स जब परचेज किया हुआ आप रिटर्न करोगे तो उसके अंदर आप क्या वर्ड यूज करोगे? परचेज रिटर्न। नाउ सेकंड, उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन में कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब जैसा कि आप जानते हो, ये परचेज रिटर्न कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं, नॉमिनल अकाउंट आएगा नहीं। दूसरा, ये हमारे कोई ना तो इनकम हो रही है ना एक्सपेंस हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है? गुड्स। गुड्स क्या होती है? गुड्स होती है हमारी एसेट्स, और एसेट्स मीन्स क्या? रियल अकाउंट। सही पकड़े। तो क्लासिफिकेशन में क्या फॉलो होगा? ये रियल अकाउंट के क्लासिफिकेशन में फॉलो होगा। अब देखते हैं रियल अकाउंट के क्लासिफिकेशन का नियम क्या होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का नियम क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए हमने क्या किया था, ये यहाँ पे परचेज रिटर्न किया था। अब जब परचेज करते हैं तो गुड्स क्या आता है? हमारे बिजनेस में आता है। और जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो क्या होगा? गुड्स हमारे बिजनेस में से जाएगा। जाएगा मीन्स क्या होगा? व्हाट गोज आउट को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। समझ गए? सिंपल है। तो इस केस के अंदर परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, तो हमने 3 चीज़ सीखी। पहला, उसका मतलब परचेज रिटर्न क्या होता है, वो जब हम जो भी गुड्स परचेज करते हैं उसको जब हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न वर्ड यूज़ करेंगे। सेकंड, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कौन से क्लासिफिकेशन में फॉलो होगा? वेरी गुड, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के अंदर नियम क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये परचेज रिटर्न किया हुआ गुड्स बिजनेस में से जा रहा है, मीन्स उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। चलिए अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, श्रीधर इंस्टीट्यूट परचेस, ये पहला नॉर्मल मैंने ट्रांजेक्शन लिया जिसके अंदर श्रीधर इंस्टीट्यूट ने परचेस किया है गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम A&M ब्रदर्स। पहला, यहाँ पे कैश से परचेस नहीं है, ना ही चेक से परचेस है, ये A&M ब्रदर्स से परचेस है। तो इसको आप क्या बोलोगे? क्रेडिट परचेस किया हुआ है। और आपने क्या परचेस किया है? गुड्स परचेस किया। तो क्या वर्ड यूज़ करने का? परचेज अकाउंट का। अब परचेज अकाउंट कौन से में आएगा? रियल अकाउंट के अंदर। इसका नियम क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्योंकि गुड्स आ रहा है तो परचेज को क्या करेंगे हम? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट। और A&M ब्रदर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
अब वो क्या कर रहे हैं, हम उनसे परचेज कर रहे हैं, मीन्स ही इज गिविंग, गिविंग मीन्स क्रेडिट द गिवर, तो टू E&M ब्रदर्स, वेरी गुड, 1000, ठीक है। नॉर्मल एंट्री ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर श्रीधर इंस्टीट्यूट ने उसका रिटर्न किया गुड्स, लेकिन कितना, ओनली हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न किया। किसको, E&M ब्रदर्स को। अब क्या नियम बताया था, सबसे पहला परचेज किया था गुड्स ऊपर, हाँ, उसको रिटर्न किया, हाँ, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, परचेज रिटर्न, वेरी गुड। नेक्स्ट किसको रिटर्न किया, E&M ब्रदर्स को, तो दूसरा आएगा पार्टी का नाम। अब एंट्री देखते हैं, E&M ब्रदर्स इस केस में क्या कर रहा है, परचेज रिटर्न किया, हमने उसको गुड्स दिया, मीन्स व्हाट ही इज रिसीविंग। पहला E&M ब्रदर्स पार्टी का नाम है, पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा, और डेबिट द रिसीवर उसका नियम आता है। तो E&M ब्रदर्स यहाँ पे ले रहा है, तो E&M ब्रदर्स क्या होगा, डेबिट होगा, तो E&M ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न मैंने क्या बताया था, कौन सा क्लासिफिकेशन, रियल, रियल का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो बिजनेस में से जा रहा है, गोज आउट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। समझ गए, कितना गुड्स रिटर्न किया, ओनली हाफ, तो 500। नेक्स्ट एंट्री है, श्रीधर इंस्टीट्यूट पेड बैलेंस अमाउंट टू E&M ब्रदर्स, ठीक है। अब हमने जो परचेस किया था तो हमको उसको पेमेंट करना था। अब क्या हमने 100% गुड्स रिटर्न किया, नहीं, हमने सिर्फ उसको 50% गुड्स ही रिटर्न किया, मीन्स बाकी का 50% तो हमने अपने पास रखा हुआ है, तो उसको अमाउंट चुकानी पड़ेगी। पहला लेजर अकाउंट कौन सा आएगा, E&M ब्रदर्स का आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको हमने पेमेंट किया। और दूसरा हमने क्या किया, बैलेंस अमाउंट पेड किया। यहाँ पे कैसे पेमेंट किया हुआ है, एज्यूम करते हैं यहाँ पे चेक इतना रह गया, तो चेक से पेमेंट किया हुआ है, तो दूसरा वर्ड क्या आएगा, लेजर अकाउंट क्या आएगा, चेक, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी कि E&M ब्रदर्स एंड चेक। तो एक लेजर पकड़ते हैं हम, E&M ब्रदर्स कौन सा पर्सनल अकाउंट हुआ, ही इज़ रिसीविंग, क्योंकि हमने उसको पेमेंट किया, तो ही इज़ रिसीविंग। नियम कौन सा आएगा पर्सनल के अंदर, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे E&M ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए मैंने क्या बताया था, चेक मतलब बैंक के थ्रू आप उसका पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक के अंदर क्लासिफिकेशन पकड़ो, तो क्लासिफिकेशन कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बैंक भी क्या होता है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मीन्स पर्सनल का नियम लगेगा, और पर्सनल के नियम का अंदर का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक हमारे बिहाफ पे दे रही है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर, तो टू बैंक अकाउंट। अब हमको टोटल पेमेंट कितना करना था, 1000, उसमें से ऑलरेडी हम 500 तो उसको रिटर्न कर चुके हैं, तो कितने का पेमेंट आएगा, ओनली ₹500। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हो चुकी होगी। चलिए तो शुरू, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा कंसेप्ट है जो है सेल्स रिटर्न। अब इसका पहले क्या देखेंगे हम, मीनिंग ऑफ सेल्स रिटर्न। तो कभी भी जब भी आप गुड्स सेल करते हो, उस केस के अंदर हमने क्या देखा था, कौन सा लेजर अकाउंट आता है, सेल्स अकाउंट। वो सेल किया हुआ गुड्स जब रिटर्न आता है, वह सेल्स किया हुआ गुड्स जब रिटर्न आता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि सेल्स रिटर्न होता क्या है। सेल, जब गुड्स हम जो सेल करते हैं, जिसका बिजनेस करते हैं उसे गुड्स बोलते हैं, उसको जब हम सेल करेंगे, वो पार्टी हमको कोई कारणवश वो गुड्स लौटा देती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट। अब देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन आप ही बताओ बच्चों कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन किसका लगेगा।
पहला क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था, 3 होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्या गुड्स किसी का व्यक्ति का नाम है? तो नहीं। क्या गुड्स कोई इनकम या एक्सपेंस है? नहीं। गुड्स है, गुड्स मीन्स क्या, क्योंकि सेल्स रिटर्न में क्या जा रहा है, गुड्स, गुड्स है मीन्स एक प्रकार की एसेट है, तो एसेट है तो रियल अकाउंट। वेरी गुड। तो अब देखते हैं इसका नियम। अब नियम क्या होता है रियल अकाउंट का? तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताइए, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न के अंदर इन आएगा कि आउट आएगा? तो सेल किया हुआ गुड्स वापस आ रहा है हमारे पास, वापस आ रहा है, तो वो डेबिट व्हाट कम्स इन का नियम लगेगा। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, चलो अब इसको ट्रांजैक्शन की मदद से समझते हैं। तो ये है हमारा ट्रांजैक्शन। सीधा इंस्टीट्यूट ने सेल किया हुआ है गुड्स ऑफ ₹1000 को, तो किसको किया हुआ है? A&M ब्रदर्स को सेल किया हुआ है। सबसे पहले ये एंट्री हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। तो इसके अंदर क्या होगा? पहला A&M ब्रदर्स को सेल किया हुआ है और क्या किया हुआ है? गुड्स सोल्ड किया हुआ है। तो कौन सा लीजर अकाउंट, तो कौन सा लीजर अकाउंट आएगा? सेल्स का लीजर अकाउंट आएगा। अब A&M ब्रदर्स क्या कर रहा है? कौन सा, पहले इसमें से ढूंढो कौन सा है पर्सनल अकाउंट का नियम। उसमें क्या आएगा? A&M ब्रदर्स के अंदर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम जब किसी को सेल करते हैं तो वो क्या करता है? हमसे गुड्स लेता है, तो उस केस में डेबिट द रिसीवर आएगा, मीन्स A&M ब्रदर्स क्या होगा? डेबिट। तो A&M ब्रदर्स डेबिट, और क्योंकि हमने सेल किया तो दूसरा लेजर कौन सा आएगा? सेल्स का। ठीक, टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 1000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। A&M ब्रदर्स रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स। उसने पूरा रिटर्न नहीं किया हुआ है, हाफ ऑफ द गुड्स ही रिटर्न किया हुआ है, सोल्ड टू इट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? पहला हमने सोल्ड किया था, वो गुड्स क्या आ रहा है? वो गुड्स रिटर्न आ रहा है। कौन कर रहा है? A&M ब्रदर्स कर रहा है। तो इसके ऊपर से पहले हम लेजर पकड़ते हैं। हमको गुड्स रिटर्न आ रहा है तो एक बन जाएगा हमारा सेल्स रिटर्न का, क्योंकि सेल्स क्या हुआ था? वो रिटर्न है, इसलिए सेल्स रिटर्न। दूसरा पार्टी अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि A&M ब्रदर्स रिटर्न करा है। अब सेल्स रिटर्न मैंने आपको क्या बताया था? सेल्स रिटर्न क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का नियम क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गुड्स रिटर्न किया मीन्स उसने रिटर्न किया था, हमारे पास आया गुड्स, हमारे पास तो कम्स इन हुआ, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और A&M ब्रदर्स क्या कर रहा है? ही इज गिविंग बैक, वो दे रहा है, हमको दे रहा है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ढूंढो। A&M ब्रदर्स कौन है? पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा। पर्सनल का नियम का रूल क्या है? तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वो दे रहा है हमको, रिटर्न करा मीन्स दे रहा है, तो हुई उसका अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू A&M ब्रदर्स अकाउंट। अब ध्यान से पढ़ा होगा आपने, पूरा 100% रिटर्न नहीं किया, ओनली 500%, 500 ही किया, मीन्स 50% ही किया हुआ है। और लास्ट एंट्री ये आपके प्रैक्टिस के लिए करवाई है मैंने। इसमें क्या किया है? उसने बाकी का जो बैलेंस अमाउंट थी उसने वहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब उसने पेमेंट किया हुआ है, कैसे किया हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम इधर मान लेते हैं कि चेक से किया हुआ है। ठीक, ही पेड बाय चेक। अब वो चेक से पेमेंट कर रहा है, कौन कर रहा है? A&M ब्रदर्स, और चेक से पेमेंट आ रहा है। अब इसके अंदर लेजर अकाउंट पकड़ेंगे। देखो, अब चेक है, मतलब सपोज़ कि SBI बैंक का हमने चेक डिपॉजिट किया हुआ है, तो हमारा क्या होगा? बैंक क्या कर रही है? बैंक हमारे बदले A&M ब्रदर्स से पैसे ले रही है। ठीक, तो पहला तो लेजर अकाउंट पकड़ो, एक बैंक का बन जाएगा और दूसरा किसका बन जाएगा? A&M ब्रदर्स। अब बैंक कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे क्या करें?
ये जो बैंक है, बैंक हमको हमारे बिहाफ पे रिसीव करी है, तो डेबिट द रिसीवर का नियम लगेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट। ENM ब्रदर्स कौन सा नियम होता है क्लासिफिकेशन में? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? नाम है तो कहेगा पर्सनल। पर्सनल के अंदर नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और वो ENM ब्रदर्स हमको पैसे दे रहा है, ही इज़ गिविंग, तो टू गिविंग के अंदर क्रेडिट होगा ना, टू ENM ब्रदर्स अकाउंट। कितना पैसा चुकाएगा? 100 का पैसा उसको चुकाना था, उसमें से 500 उसने रिटर्न कर दिया, तो बैलेंस ही चुकाएगा वो, मीन्स 500। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी एक फ्लो हमारा खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा? इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि परचेज की एंट्री क्या होती है, उसके ऊपर से जो रिटर्न आता है मीन्स परचेज रिटर्न, उसकी एंट्री, और जो बैलेंस अमाउंट बच जाता है उसका पेमेंट कैसे करते हैं। उसी तरह से हमने सेल्स का भी पूरा फ्लो ट्रांजेक्शन देखा, उसमें सेल्स करते हैं तो क्या, सेल्स के वो गुड्स रिटर्न आता है तब क्या करेंगे, और जब अगर बैलेंस अगर कुछ पेमेंट आता है उससे, क्यों? क्योंकि हमने 100% उसने रिटर्न नहीं किया, उसने 50% रिटर्न किया, तो बाकी का पेमेंट वो करेगा, तो उसकी एंट्री कैसे पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।